हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। ट्यूटोरियल नंबर 7, डीसी पावर सप्लाई यानी डायरेक्ट करंट। डीसी सोर्स। डीसी सोर्स में हमें दो वायर मिलती हैं, एक नेगेटिव होती है, दूसरी पॉजिटिव होती है। जैसे आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि जो एसी होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डीसी पावर सप्लाई में जो होता है या डीसी में कोई भी यूज कर सकते हैं, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव में ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। डीसी पावर सप्लाई में हमें ज्यादातर 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट तक मिलता है। डीसी पावर सप्लाई बनाने के लिए हम ज्यादातर ट्रांसफार्मर, स्विच मोड पावर सप्लाई जिसको हम एसएमपीएस भी कहते हैं, और बैटरी। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की और ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के जरिए हम किस तरीके से डीसी पावर सप्लाई बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर मार्केट में अलग अलग साइज यानी वोल्ट और एम्पेयर के अलग अलग अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे 12 वोल्ट यानी 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। इस ट्रांसफार्मर को सेंट्रल टेपिड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यहाँ पे जो दोनों रेड वायर हैं, यहाँ पे हम इनपुट 230 वोल्ट लगाएंगे और वहां पे हमें आउटपुट में इनपुट में जब हम वोल्ट पास करेंगे तो हम स्टेप डाउन करके हम आउटपुट में ये हमें 12 वोल्ट मिलेगा। पहली वायर 12 वोल्ट, दूसरी वायर 0 वोल्ट और तीसरी वायर 12 वोल्ट। दोनों वायर 12 वोल्ट को हम मिला के डायोड लगा के वायर कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। 0 वोल्ट की वायर हम इस तरीके से ले आएंगे। उसके बाद यहां पे हम एक कैपेसिटर लगाएंगे वोल्टेज को फिल्टरेशन करने के लिए। इसमें एक हम एलईडी लगाएंगे। एलईडी के बीच में हम एक रेजिस्टर लगाएंगे 100 किलो ओम का। इस तरीके से ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। उसके बाद जब हम एसी में वायर कनेक्ट करेंगे दोनों, तो आउटपुट में हमें 12 वोल्ट एसी मिल जाएगा। इनको 12 वोल्ट डीसी करने के लिए हमने दो डायोड यूज किए हैं। डायोड में जब करंट पास होके आएगा तो वो ये आपको 12 वोल्ट प्योर डीसी मिल जाएगा। इससे आप बल्ब इसको जला सकते हैं और मीटर से देखें तो ये 12 वोल्ट आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा ट्रांसफार्मर मैंने ये लिया है। पहले वाले में 3 वायर थे, इसमें 2 वायर है। ये भी 1 एम्पियर का और 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर में। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं। ये भी इनपुट पास करेंगे 230 वोल्ट, तो आउटपुट में हमें 12 वोल्ट एसी मिलेगा। इसको डीसी बनाने के लिए हमने इस तरीके से डायोड को अरेंज करना पड़ेगा। एक ब्रिज बनाएंगे। उसके बाद रेड वायर कुछ इस तरीके से मिलेगी, हमें इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। दोनों नेगेटिव पॉइंट में हम रेड वायर कनेक्ट करेंगे और दोनों पॉजिटिव पॉइंट में इस तरीके से वायर हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फिल्टरेशन के लिए एक कैपेसिटर ऐड करेंगे। उसके बाद एलईडी बल्ब ऐड करेंगे। 12 वोल्ट पावर सप्लाई है, इस वजह से हम 1 किलो ओम रेजिस्टर यहां पे ऐड करेंगे। उसके बाद हम इनपुट डीसी में दोनों वायर कनेक्ट करेंगे।
इस तरीके से हम बल्ब जला सकते हैं। और हम इसको अगर देखें 12 वोल्ट को, तो यह मीटर के जरिए 12 वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद है स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS। यहां पे हमने स्विच मोड पावर सप्लाई यूज किया है, जिसको हम SMPS भी कहते हैं। और ये बोर्ड जो हम यहां पे AC लेंगे, तो पहली पिन बोर्ड के पहली पिन में लगेगी, दूसरी पिन इस तरीके से, और जो तीसरी पिन है वो हमारी ऊपर अर्थ में लगेगी, और चौथी और पांचवी पिन हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जब हम स्विच ऑन करेंगे, जब बल्ब लगाने के बाद 1 किलो ओम रेजिस्टर यहाँ पे लगाने हैं, उसके बाद जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको बल्ब जल जाएगा, और मीटर पे आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट शो हो जाएगा। उसके बाद बैटरी को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, बल्ब या कोई भी यूज करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने रेजिस्टर लिया है, बैटरी 12 वोल्ट की है, इस वजह से हम यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।